मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर। बच्चों, तो जैसा कि अपन जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ने वाले हैं, बहुत ही लंबा है, बहुत ही चौड़ा है। लेकिन आपको एक शॉर्ट कहानी के रूप में बताऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। छोटी छोटी वीडियोस लेके चलेंगे अपन, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि इतिहास हिस्ट्री ऐसी चीज है जिससे थोड़े बच्चे बोर होने लग जाते हैं, है ना। समझ से अगर ज्यादा लंबा वीडियो खींचते जाए ना, घंटे का 2 घंटे का, तो फिर बच्चों के दिमाग से बातें ऊपर जाने लगती है धीरे धीरे। तो इजी वे में समझाऊंगी, शॉर्ट लेके चलेंगे अपन आराम से, और एक एक चीज क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, मेवाड़ की इतिहास की बात करते हैं। तो मेवाड़ को जो इतिहास है बच्चों, मेवाड़ को जो इतिहास है वो दो भागों में डिवाइड है। ठीक है, दो भागों में डिवाइड है। पहला है बच्चों गुहिलादित्य, गुहिल वंश, जिसका शासक कौन था? गुहिलादित्य। दूसरा है बच्चों सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश, गुहिल वंश के समय गुहिलादित्य इसका राजा था, गुहिलादित्य था। लेकिन इस समय एक राजा आया था, महान राजा, जिसका नाम था बच्चों बप्पा रावल। वास्तविक राजा जिसको मानते हैं ना, वो है बच्चों बप्पा रावल। बप्पा रावल ने आपको मेन महान, बहुत ही महान राजा माना, क्योंकि इसके नाम में ही बप्पा है। क्योंकि इस नाम में ही बप्पा है। बप्पा मतलब नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत महान गुंडे का नाम हो, बप्पा रावल, है ना। ये अपने शासन के समय बहुत ही महान राजा थे। ठीक है, बप्पा रावल की बात करा तो बप्पा जो रावल है, यहाँ इसने जो मेवाड़ की राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी? नागदा को बनाई थी। सबसे पहली राजधानी मेवाड़ की कौन सी थी? नागदा थी। वो आपके समय जो राजधानी बनी थी वो कौन बनी थी? बप्पा रावल बनी थी। इन्हें नागदा नाम था सबसे पहली राजधानी। एग्जाम में बहुत बार आयोडो है क्वेश्चन, बहुत बार पूछे भी है, मेवाड़ की सबसे फर्स्ट राजधानी कौन सी है? नागदा। किसने बनाई? बप्पा रावल ने बनाई। ठीक है, बप्पा रावल ने बनाई। ठीक है, अब बात अब बात करा जो बप्पा रावल था, वो कई करता हरित ऋषि की गाय चराता। हरित ऋषि एक बहुत महान ऋषि था, वीरी गाय चरातो, वीरी गाय चरातो। एक समय का ही है कि बप्पा रावल गाय चराते, वो देखियो कि जो गाय है वो दिन में दूध नहीं दे रही है और रात में आप खुद ही दूध देने लग जाए। तो दिन में दूध नहीं दे रही और रात का आप समय दूध दे रहे एक अलग जगह के उपजार, तो वो कहीं खेल है। तो बप्पा रावल ये पता लगाने वास्ते कहीं करियो, रात को गाया के पीछे 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 गयो। वो आज देखियो कि गाया जो है वो गुफा के अंदर जा रही है, एक गुफा के अंदर जा रही है, और उस गुफा में खुद ही दूध देने लगी। तो बप्पा रावल और मेरे साथ हरित ऋषि भी गया कि मैं भी देख, वे भी पीछे गया। तो पूछो बप्पा रावल, यार वो कहीं खेल है, तो आपा दूध निकाल लिया तो दे ही नहीं रही है, और अलग से जाके दे रही है, वो कई चक्कर है। तो फिर बप्पा रावल देखियो कि भाई गुफा के अंदर जा रही है, और एक जगह पे जाके वो खुद ही दूध देने लगी। वह जगह जब वे साफ करेगी जगह ने, हरित ऋषि और बप्पा रावल, तो देखियो बट एक शिवलिंग मिली। वहां एक क्या मिला? वहां एक शिवलिंग मिला। वहां एक शिवलिंग मिला। तो उस शिवलिंग को वहां क्या बोला जाता है? एक लिंग जी बोला जाता है। उस शिवलिंग को क्या बोला जाता है? एक लिंग जी। है वे शिव जी, है तो वे शिव जी, लेकिन इन्होंने बोला गया यहाँ पर एक लिंग जी बोले। और बट वो मान्यता है कि वहां के राजा कौन है? एक लिंग जी को मानते हैं। मतलब इतने जो राजा बने, बप्पा रावल हो गया, और भी जो राजा है, जयद्रथ सिंह, रतन सिंह, वो उन सबको ये वहां के राजा खुद को राजा नहीं मानते। वहां सिर्फ एक को ही राजा माना जाता है, वो है एक लिंग जी। एक लिंग जी शिव जी ही है, लेकिन वहां उनको एक लिंग जी बोलते हैं। जैसे सीकर के अंदर क्या बोलते हैं? सीकर के अंदर हर्षनाथ जी बोला जाता है शिवलिंग को, शिव जी को। और इसका मेला भरता है, इसका एक लिंग जी का मेला भरता है। वो कहाँ भरता है? वो मेला जो है भरता है महाशिवरात्रि, महादेव है तो महाशिवरात्रि, महादेव है तो महाशिवरात्रि को मेला भलेगा। कब आती है? फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को।
महाशिवरात्रि के दिन इसका एक लिंग जी का मेला भरता है। फिर देखो, फिर देखो, अब बप्पा रावल, ऐसा मान्यता है कि हरित ऋषि किसी भी वहां उस समय भी, अब जैसे आज हवाई जहाज हेलीकॉप्टर है तो उस समय भी कोई विमान होते थे, तो हरित ऋषि किसी विमान से उड़कर जा रहे थे, तो बप्पा रावल पीछे पीछे भागे हुए गए, लेट हो गए, तो हरित ऋषि ने उनका हाथ खींचा तो उनकी हाइट बढ़ गई। ऐसा वहां माना जाता है कि उनकी हाइट इस वजह से बढ़ गई। तो देखो, फिर देखो कि बप्पा रावल का एक नाम था कालभोज। बप्पा रावल का एक नाम था कालभोज, लेकिन अब लड़े तो हो कि बट का लोग जो है वो केवल बप्पा रावल और काजभोज अलग अलग है, क्या अलग अलग है? कालभोज और बप्पा रावल अपन मानना एक ही है, लेकिन रणकपुर प्रशासनिक की है, एक रणकपुर प्रशासनिकी है जिसके अंदर लिखे है कि बप्पा रावल और काजभोज कालभोज कोई है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन अपन को एक ही मानना है। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया अल्लट। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया अल्लट, जिसका नाम था आलूपुरी या आलू रावल। मेन इसका नाम क्या था? आलू रावल। दूसरा इसका नाम था, वास्तविक नाम था अल्लट। अल्लट के समय बप्पा रावल के समय जो राजधानी थी नागदा थी। बप्पा ने अपनी जो राजधानी बनाई थी मेवाड़ की, वो नागदा को बनाया था। सबसे पहली राजधानी मेवाड़ की नागदा थी, लेकिन सेकंड आया था अल्लट। अल्लट ने क्या किया? नागदा को हटाकर किसको बनाया? आहड़ को, आहड़ नाम के क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया। और अल्लट एक ऐसा शासक था जिसने हुण नाम की रानी से विवाह किया था, जो कहाँ से थी? अंतरराष्ट्रीय थी, मतलब अपने भारत से, भारत के बाहर की रानी थी, जिसके साथ अल्लट ने विवाह किया था। हुण रानी कह सकते हैं इसको। देखो, यहाँ जो रानी थी वही एक ऐसी पहला ऐसा शासक था जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। अल्लट एक ऐसा पहला शासक था जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। फिर इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया रण सिंह। रण सिंह के समय क्या हुआ? रण सिंह के समय जो मेवाड़ है वो दो हिस्सों के अंदर बट गया। रण सिंह के समय इसके जो पुत्र थे, इसमें एक पुत्र ने सिसोदिया वंश स्थापित कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? जो गुहिल वंश है वो दो हिस्सों के अंदर बट गया। फिर इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया जैत्र सिंह। इसके बाद आया जैत्र सिंह ने क्या किया? जो अपनी आहड़ राजधानी थी उसको क्या राजधानी बना दिया? चित्तौड़। आहड़ को आहड़ को हटा के चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना दिया। किसने? जैत्र सिंह ने। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो कमेंट में मैसेज कर देना। देखो, बहुत इजी है। बप्पा के बाद आया अल्लट, अल्लट के बाद आया रणसिंह, रणसिंह के बाद आया जैत्र सिंह, जिसने अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाया। अल्लट के बारे में इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसने हुण नाम की रानी से विवाह किया था, जो सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था हुण नाम की रानी का। राजस्थान का सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह अल्लट ने किया था, और भारत का चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। याद रह जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं अपन, इसके बाद अपन पढ़ते हैं अब देखो, जैत्र सिंह की बात करें अपन। जैत्र सिंह जिस समय आया था, जिसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई। जैत्र सिंह जब आयो, वो अपनी राजधानी किसने बनी? चित्तौड़ में बनी। तो चित्तौड़ में बनाते ही उस उस समय इसने एक युद्ध किया था, भुताड़ा युद्ध जिसे बोलते हैं। कहाँ पे? दिल्ली पे। दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुमिश। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुमिश था। तो जैत्र सिंह ने इल्तुमिश को, इसने इसके ऊपर युद्ध करके इसने एक युद्ध किया था, भूताड़ा नामक युद्ध। कौन सा युद्ध करियो? भूताड़ा नामक युद्ध करियो। और इस युद्ध करके इसने दिल्ली के ऊपर शासन कर लिया। इसके बाद लास्ट में कौन आया? रतन सिंह, पद्मनी वाला रतन सिंह। इसके बाद कौन आया? पद्मनी वाला रतन सिंह आया था। अब देखो, एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अल्लट के समय जो अल्लट था, आलू रावल, अल्लट के समय एक इसने एक हथियार निकाला था, गद्दा नामक हथियार। हनुमान जी वाला गोटो, हनुमान जी वाला गोटो है, वही वो हथियार है, गद्दा नामक। लेकिन आज तब से लेके उसके बाद जो हथियार आया वो है राजपूतों का तलवार। राजपूतों की जो तलवार है वो आज तक उनका हथियार है। राजपूत विवाह करने जाते तो वो अपनी तलवार साथ लेकर जाते हैं।
ठीक है। तो पहले ऐसा होता था कि जो राजा होते थे ना, तो अगर वो विवाह के अंदर आ नहीं पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे, उनको कहीं जाना पड़ा, तो वो क्या करते थे, अपनी तलवार भेज देते थे। तो महिलाएं जो है, वो रानियां जो है, उस तलवार के साथ विवाह कर लेती थी, तो वो राजा अपना विवाह मान लेते थे। तो उनका इतना इम्पोर्टेंट हथियार है, एक तलवार है ना, जो आज तक है। उसके बाद तो बहुत सारे आए होंगे, तोप आई होगी, बंदूकें आई होंगी, और सबसे पहला जो राजपूतों का हथियार था वो था धनुष। सबसे पहला जो हथियार था वो धनुष था। उसके बाद गद्दा आया, उसके बाद तो और भी बहुत आए, बीच में तोपे वगैरह भी आई हैं। लेकिन अब मेन आज तक इम्पोर्टेंट जो हथियार है वो तलवार मानी जाती है उनकी। ठीक है। रतन सिंह सबसे लास्ट में आया था, मेवाड़ का शासक था। अब यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आया है, बहुत इजी में भी समझाया है, और मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। इसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ेंगे। मैंने शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट कहानी के रूप में इजीली समझाया है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।